दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एचपी रिएक्शन चैनल के माध्यम से आज का वीडियो। और यह वीडियो जो है वह देहरादून से दिल्ली की ओर आने के लिए है और आपको रास्ते के नज़ारे दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि ये जो न्यूगो बस सर्विस है, जो कि बैटरी बस सर्विस है, इसका क्या शेड्यूल और क्या टाइमिंग है गाड़ी का वहाँ से देहरादून से चलने का। और साथ ही साथ हम दिल्ली की सेक्टर 62 नोएडा में कितने बजे उतरे। तो चलो चलते हैं और आगे के नज़ारे देखते हुए आते हैं। तो लो जी, बैठ गए और ये है केंद्रीय विद्यालय जो कि देहरादून का है। जो मॉल ऑफ देहरादून है उसके सामने का है। ये देहरादून के क्षेत्र के बारे में मुझे नामों से ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये देखो जी, हम टोल पे पहुंच गए हैं और यहाँ से टोल पे जो टोल टैक्स है वो उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये टोल देने के बाद गाड़ी आगे को निकल गई है। ये देहरादून का दिल्ली की ओर आने वाला पहला टोल है। अब ये देखो आगे को बढ़ते हुए ये जंगल का रास्ता देखो और ये आगे अब हम ये जो है ये नेपाली फार्म पर पहुंच गए हैं जी। हम देहरादून से दिल्ली की तरफ को जाने के रास्ते में, और ये यहाँ से दिल्ली की तरफ जाता है। तो इस साइड को ये जो कट है, इस कट से आगे को ऋषिकेश को ऊपर से चले जाता है। और सामने जो दिखाई दे रहा है रोड, तो चेक पोस्ट की साइड में ये देहरादून के लिए चला जाता है। ये जगह का नाम है नेपाली फार्म। से एक सवारी ड्रॉप होने की वजह से हम इंतज़ार करने के बाद अब वो आ चुके हैं, तो अब हम दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह जो जंगल का क्षेत्र है यह रायवाला से लग के है और राजाजी नेशनल पार्क का क्षेत्र है। और यहाँ हाथियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की वजह से ही या हाथियों की वजह से ही ये जो पुल है, जो पहले काफ़ी लंबे समय तक विवादित भी रहा, यह पुल का निर्माण किया गया। तो ये हरिद्वार का क्षेत्र आ गया और यहाँ कई जो है नए नए और पुराने जो धार्मिक स्थल हैं वो बनाए गए और धर्मशालाएँ बनाई गई हैं, जिनमें कि यात्रीगण जब विशेष स्नान होते हैं उस समय आकर और इन धर्मशालाओं में ठहरते हैं। धार्मिक नगरी भी अब आधुनिक होती जा रही है और आधुनिकता के जो है धार्मिक स्थल बन रहे हैं। और जो जितनी भी धर्मशालाएं हैं वह बिल्कुल नए रूप में और नए तरीके से आ रही हैं। और आगे जो पहाड़ी क्षेत्र आ रहा है, इसी के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है, एक और चंडी मंदिर है तो दूसरी ओर मनसा देवी मंदिर है। तो अब ये जो पुल है जिसके ऊपर से हम पार कर रहे हैं, यह पुल भी काफ़ी लंबे समय तक विवादित होने के बाद वह निर्माण होकर पूरा हुआ है। और इसकी वजह से इस क्षेत्र में जितना भी जाम की स्थिति रहती थी वह भी साफ़ हो गई है। यह नहर का क्षेत्र आ गया है जो कि गंग नहर है और यही नहर आगे हर की पैड़ी की ओर जा रही है और वही नहर आगे घूम के फिर आगे रुड़की की ओर आ जाती है, जिसमें कि कई क्षेत्रों के लिए नहर को डिवाइडेड किया गया है बैराज बना के। तो ये आ गए हैं जी। अब हम मेन चंडी हरिद्वार की ओर, और हरिद्वार के सामने ये हर की पैड़ी का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। जो ये आगे बिल्डिंगें दिखाई दे रही है और मंदिर दिखाई दे रहे हैं। और ये ऊपर देखिए मनसा देवी मंदिर है जो कि पेड़ की जो अभी पेड़ों की ओट में नहीं दिखाई दे रहा, मैं अभी दिखाता हूँ। ये शिव जी की मूर्ति आ गई और ये आगे देखिए ये ऊपर टॉप में चंडी वो मनसा देवी का मंदिर है। और इसके दूसरी छोर में इस साइड में आ जाएं तो इधर को चंडी मंदिर है। और ये जो नीचे हरिद्वार शहर है
यहीं पर ये मंदिर दिखाई देगा जी आपको। और ये नीचे जो क्षेत्र है ये पूरा, ये जो बैराज और ये बाकी क्षेत्र है, ये हरिद्वार का मेन शहर है। यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं और कई ऐसे स्थल हैं जहाँ की विरासतें जमा हो रखी हैं। और ये देखो ये पार्किंग स्थल आ गया जो दूसरी साइड में है। और इसी को के दूसरी साइड में जो है चंडी घाट है और चंडी मंदिर के लिए और नजीबाबाद कोटद्वार के लिए रास्ता है हरिद्वार। अब हम आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं ज्वालापुर की ओर। तबीयत ठीक है? नहीं, मैं खा गया ही। अब ये टोल क्रॉस कर गए हम, देख लो जैसे है ना। अब ये है, अब पतंजलि आएगा। बहुत कुछ होता है। अगर मैं चाहूँ पतंजलि शुरू हो चुका है, आगे पतंजलि का क्षेत्र आ रहा है ना। ये कॉलोनियाँ वगैरह आ रही हैं जहाँ ये योग शिक्षा देते हैं, ये सामने आ गया। आ गया जो विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम। रुड़की आ गया है जी, हाईवे पे ही चलते हैं तो इसलिए ये रुड़की बाहर पे आउटर में उतर रहे हैं। ये है जी यहाँ चार्जिंग पॉइंट। अब यहाँ पे गाड़ी की चार्जिंग के लिए लगाई जा रही है। और अब यहाँ 30 मिनट के लिए ब्रेक है तो चाय पीते हैं। ये नया पॉइंट बन गया है। चाय यहीं है, चाय यहीं पे, पर्ची अंदर तो नहीं है। चलो ज़्यादा मीठी नहीं है। ये नया बना है, ये नया पॉइंट बना है। ये नया पॉइंट बनाया है जी और यहीं पे चार्जिंग पॉइंट लगे हैं। अब तो गवर्नमेंट ने शायद मैंडेटरी कर दिया है, जितने होटल रिसोर्ट बन रहे हैं उनमें चार्जिंग पॉइंट बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो कार के लिए है चाहे उसके लिए है ना। क्योंकि अब तो फैसिलिटी तो चाहिए ना। नहीं फैसिलिटी नहीं, अब वो हो रही है ना। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब गवर्नमेंट, बल्कि ये सस्ता पड़ता है ना गवर्नमेंट को। आपको पैसा मिल गया, कस्टमर मिल गया, जगह उनको मिल गई पेट्रोल पंप के लिए और उसके लिए इलेक्ट्रिक पंप के लिए तो आदमी है। अभी इसके लिए कहाँ से लाएंगे? तबीयत ठीक है? अब ये एट ए टाइम में अगर 10 गाड़ियाँ भी चार्ज हो जाएंगी पेट्रोल पंप के लिए तो फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऐसा होता है 15 से 20 मिनट में अच्छा कर देता है। नहीं वो तो इसका कैपेसिटी उस तरीके से बनाया है ना।
लो जी, निकल गए हैं आधा घंटा रुकने के बाद, बैटरी चार्ज होने के बाद आगे अब दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। सकौती टांडा। दौराला। तो जी ये वेस्टर्न यूपी का टोल आ गया है, और जितने भी टोल हैं जो नेशनल हाईवे के, इनमें अमूमन झगड़े ही होते हैं। किसी न किसी वजह से यहाँ पर यातायात अवरुद्ध रहता है और यात्रियों के साथ परेशानियाँ ही बनी रहती हैं। और यहाँ का जो स्टाफ है ये अमूमन कोऑपरेटिव स्टाफ नहीं होता है, और ये अपनी ही अलग नीतियों पर काम करता है, जो कि सरकारी नीतियाँ हैं उन पर काम नहीं करता है। सरकार जैसे नियम बनाती है उनसे हटके ये अपने मनमानी नियम चलाते हैं। लो जी, टोल पार करके ये रैपिड मेट्रो की लाइन आ गई है, और यहाँ से शुरू हो गया है मोतीपुरम क्षेत्र। और ये जो रैपिड मेट्रो अभी फ़िलहाल यहीं तक बन रही है, और साथ में ही इसकी दूसरी लाइन जो बन रही है वो है मेरठ की लोकल मेट्रो की लाइन बन रही है। क्योंकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर चलेंगे तो इनके यार्ड अलग अलग बनाए जा रहे हैं। ये है क्षेत्र, और उसका ये इस साइड से पहला स्टेशन अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, वह है अभी आपको दिखाई देगा। और यहाँ से ही जो महानगर का जो प्रभाव है पॉल्यूशन से लेके हर चीज़ में यहाँ दिखाई दे जाएगा। आने वाले भविष्य में यह रेलवे लाइन आगे कहाँ तक जाएगी, यह है तो भविष्य और भारत की सरकार बताएगी, और साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी। लेकिन सड़कों पर जाम और जो भीड़ भाड़ है इसकी स्थिति को कम करने के लिए और पर्यावरण नियंत्रण के लिए इस प्रकार की रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये मोतीपुरम का क्षेत्र आ गया है, इसमें आवासीय भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी मिक्स है, और साथ ही साथ यहाँ कई होटल और रेस्टोरेंट हैं। तो दूसरी ओर यहाँ शादी वगैरह के फंक्शन के लिए अलग अलग फार्म हाउस भी बने हुए हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे आ गया है, मेरठ एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। जो मेरठ एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे का स्टाफ भी कोऑपरेटिव नहीं है, और यह आए दिन यहाँ पर कोई न कोई पंगे बनाए रखते हैं, और ये वाहन चालकों के साथ व्यवहार जो है वो भी सही नहीं रखते और कोऑपरेटिव नहीं रहते। जैसे कि अब ये जो गाड़ी आगे आई है, ये इस गाड़ी के जो
चालक हैं, इनके गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं हो रहा, तो इनको इनसे पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन इनसे पैसे ना लेके ये लोग हमारे को भी इसके चक्कर में लेट कर रहे हैं, और ना कोई इसके लिए कोई आ रहा है, ना कोई किसी प्रकार की सुनवाई कर रहा है। तो अंत में फिर समस्या करके आदमी को दूसरी गाड़ी के यात्रियों को भी खड़े होके और इनसे झगड़ा करना पड़ता है, जो कि फिर उसमें गलती कस्टमर की बताई जाती है। तो देखो अभी हम काफ़ी देर बाद रुकने के बाद आगे को बढ़े हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां हर टोलों में है, इसलिए टोल का जो झाल है वो ठीक नहीं है, टोल का झोल बेकार है। तो सरकार को इसके नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। टोलों की आड़ में सरकार जिस प्रकार से जनता की जेब पर डकैती डाल रही है, उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टोल निर्माण के काफ़ी साल बाद तक भी टोलों का जो रेट है हर वर्ष बढ़ता रहता है, और वह एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंच जाता है, जिसका कि व्यवधान बना रहता है और पब्लिक जो है उससे परेशान रहती है। लो जी गाज़ियाबाद पहुंचने वाले हैं, और गाज़ियाबाद के बाद आएगा सेक्टर 62। तो अभी हम गाज़ियाबाद विजयनगर आ गया है, और अब इसके बाद आएगा 62 जहाँ में आपकी यात्रा मंगलमय हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल HBR सब्सक्राइब करें। अरे यार जाना तो घर है, घर जाना है बस, तो यही पे मगर कोई बात नहीं। ये पहुंच गया हूँ, और अब यहाँ से पकड़ते हैं बावन के लिए, मेट्रो स्टेशन के लिए। चलो जी वीडियो खत्म कर दें, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारा। इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भगवान आपकी यात्रा को सफल करे, जहाँ रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।